अस्सलाम जी, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वस्सलाम। वालेकुम हज़रत मुफ्ती साहब, बहुत जी। अदब से सलाम। माशाल्लाह। आपको दोबारा दोबारा तंग कर रहा हूँ। माशाल्लाह। असल में वो एक रह गया था। एक तो ये कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बयान अभी आपने किया, जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह। दूसरा ये था कि मेरी अर्ज ये थी कि जो ये कहा ये है कि एक सुन्नत भी छोड़ी तो खुशबू हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। तो इसके मुतालिक थोड़ा सा बता दीजिए। और दूसरा मैंने एक गुजारिश ये थी कि असाब सुफ़ा के मुतालिक अगर आप कुछ कह सकें अभी या बाद में जब भी। और बहुत ही ख़ास दुआओं की दरख्वास्त है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आसिफ साहब, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बत को कबूल फ़रमाए। और खुशकिस्मती से आपकी जो है इस दूसरे प्रोग्राम में भी कॉल मिल गई। और सुन्नत के हवाले से आपने जो सवाल किया है कि एक सुन्नत भी छोड़ी तो जो है वो खुशबू नहीं सूंघेंगे। अब ये बात किसी ने जज्बात में कह दी है या किसी हदीस का टुकड़ा है या किसी हदीस में आता है, तो वो मेरे इल्म नाक़िस इल्म में नहीं है। अगर किसी किसी हदीस में आता है कि मुस्नद किताब के अंदर किसी मुस्नद आलिम ने लिखा है, तो वो आप हवाला उन हज़रात से पूछें तो अच्छा है, मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा मैंने नहीं सुना कि एक सुन्नत भी छोड़ी तो वो खुशबू नहीं सूंघेगा। ऐसी बात नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें दो तरह की है। एक सुन्नत हुदा है और एक सुन्नत आदिया है। सुन्नत हुदा और सुन्नत आदिया दो तरह की सुन्नतें हैं। सुन्नत आदिया वो जो आम आदत और अतवार की सुन्नतें हैं। सुनन हुदा जो होती हैं वो काबिल अमल होती है, उस पर अमल करना है, वो सुनन हुदा हैं। जिनमें से एक मिसाल मसले की जो सुन्नतें हम अदा करते हैं, सुन्नत मुअक्कदा, ये सुनन हुदा हैं। या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ऐसी सुन्नतें, तो ये सुनन हुदा जो उन पर अमल करना होता है और उन पर अमल करना चाहिए, वो करीबुल वाजिब होती हैं। जो सुनन आदियाँ हैं, जो आपकी आम आदत अतवार की हैं, आप खाना खाते इस तरह हैं, पानी इस तरह पीते हैं, पहनते ऐसे हैं, ओढ़ते ऐसे हैं, चप्पल यूँ पहनते हैं, ये आपकी सुनन आदियाँ हैं। सुनन आदिया का वो हुक्म नहीं होता जो सुनन हुदा का होता है। सुनन आदिया अगर आप उनको अडाप्ट करें, उस सुन्नत के मुताबिक आप जूता पहने, सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहने, सुन्नत के मुताबिक आप जी अपना आपकी गुफ्तार रफ्तार आपका सोना जागना हो, तो ज़ह किस्मत ज़ह नसीब, ये तो इश्क व मस्ती की बात है कि अपने महबूब के एक एक अदा के अंदर अपने आप को जो है रंग लेना। तो ये रंग मोहब्बत जो है ये तो कल रोज़ आखिरत में इंशाल्लाह बख्शिश का बायस बनता है। आप खाना भी इंसान उसी सुनन का एहतमाम करके खाएँ, सुन्नत तरीके पर बैठे, ये सुनन आदियाँ हैं। लिहाजा इस पर अमल करना काबिल अजर, काबिल मोहब्बत और क़ुर्ब इलाही और क़ुर्ब नबवी का ज़रिया है। लेकिन इन अगर नहीं किसी ने इस पर अमल किया तो कोई गुनाह की बात नहीं है। कोई गुनाह की बात नहीं है कि जो वो कल को जो खुशबू भी नहीं सूंघेगा, ये किसी ने पता नहीं क्या सोच के ये बात कह दी है, ऐसा नहीं है। हाँ, बाकी उस नबी आपकी एक एक अदा पे मरना, ये तो इश्क व मस्ती की बात है, वो करना चाहिए। लेकिन जहाँ कर उसूल की रोशनी में अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क करने पे आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल रोज़ आखिर में खुशबू नसीब नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता यह कि सुन्नतों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। किसी सुन्नत को तौहीन समझ के, उसको घटिया समझ के, हकीर समझ के छोड़ना, ये तो कुफर है। ये कुफर है कि आप ये सोचे यार इस तरह सुन्नत के मुताबिक जूता पहनना, यार ये क्या बड़ी बात है, छोड़ो दफ़ा करो। तो आप उस सुन्नत की कोई बेअहमियत समझ के उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, ये तो कुफर लाजिम आ जाता है कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा की तौहीन कर दी है। जब तौहीन कर दी तो ज़ाहिर है कि ये मुसलमान मुर्तद हो गया, और मुर्तद काफिर होगा तो उसको भी खुशबू क्यों नसीब होगी? अगर इसी इर्तिदाद कुफर में मर गया और तौबा नसीब ना हुई तो वो बात अपनी जगह सही है। यहाँ तक मैं आपको पहले भी मसला बता चुका हूँ कि फ़ुक़हा ने मसला लिखा है लौकी। अब लौकी की सभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, बहुत पसंद थी। अब अगर एक शख्स आपके सामने ये कहे कि यार मुझे लौकी बहुत पसंद है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौकी पसंद है, लिहाजा मुझे लौकी बहुत पसंद है। अब सामने वाला कहेगा नहीं यार मुझे पसंद नहीं है। अब उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद सुनी और उसके काउंटर में कह दिया लेकिन यार मुझे पसंद नहीं है, तो फ़कत कफ़र, तो फ़ुक़हा का फैसला ये काफिर हो जाएगा। इसे नबी की सुन्नत, जो लौकी खाना नबी की सुन्नत है, आपकी पसंदीदा है, उसके काउंटर करते हुए इसे ये बात कह दी है तो ये काफिर हो जाता है। और ज़ाहिर है कि कुफर में खुदा न खास्ता मरा, तौबा की तौफीक ना हुई, तो फिर यह ज़ाहिर है कि उसको खुशबू कैसे नसीब होगी। लिहाजा ये तफसील हो सकती है। लेकिन ऐसे चलते हुए कि सुन्नत छोड़ दी तो ये हुआ, ऐसा नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि अजर उसका बहुत ज़्यादा एक ज़माने में होगा, जैसे हदीस में फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में एक ज़माना ऐसा आएगा
कि मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करने पर एक 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, एक सुन्नत ज़िंदा करने पर 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैरान हो गए कि एक सुन्नत ज़िंदा पर 100 शहीदों का सवाब, क्या मतलब? उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल में ज़माना ऐसा आ जाएगा कि मेरी सुन्नतें शहीद की जाएंगी और दीन पर चलना ऐसा हो जाएगा जैसा कि अपने हाथ में अंगारा पकड़ना है। उस वक़्त में उस मरी हुई सुन्नत को जो ज़िंदा कर रहा है उसको अल्लाह तबारक व तआला 100 शहीदों का सवाब देंगे। तो वो अजर सवाब इस अंदाज से बढ़ता है, लेकिन उसूली तौर पर ऐसा कहना जैसे आपने बताया वो दुरुस्त नहीं है।